ये आयत छोटी सी है, मैं छोटी छोटी आयतों को आपको समझाता हूँ कि मेरा इस्लाह कैसे होगा, मेरे ईमान की हिफाजत कैसे होगी, हम दुनिया में जो परेशान हैं ये परेशानियां हमसे कैसे निकल जाएगी। इस छोटी सी उम्र में कैसे किस किस तरीके से हम परेशान हैं, इन परेशानियों से हमें निजात कैसे मिल जाएगी। अगर आप समझना चाहे कुरान की बड़ी बड़ी आयतों को नहीं, बहुत बड़ी बड़ी तफसीर नहीं पढ़नी है, अपने उलमा के पास जाएं, वो आपको हर तरीके की दवाई देंगे, आपको तजवीज़ देंगे, आपको बताएंगे अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है, अपने रब से रिश्ता कैसे मजबूत रखना है, उसका क्या तर्ज अमल है, उसका क्या तरीक़ाकार है। आप कुरान की इस आयत को सुने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ईमान वालो, अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे बंदो ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ। क्या मतलब, इसका क्या माना। कुरान में कई सारी आयात में ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, ईमान वालो अल्लाह से डरो। इसका क्या मतलब, कोई पूछे आज तक? किसी आलिम के पास गए, जब कुरानी तालीम ही नहीं है तो हम पूछेंगे क्या। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हम जानते नहीं तो हम पूछेंगे क्या कि बार बार अल्लाह डरने के लिए क्यों कहता है, बार बार अल्लाह खौफ खाने के लिए क्यों कहता है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसी ने पैदा किया, बार बार डरो, बार बार खौफ खाओ क्यों कहता है। अगर उसको समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उसको समझने के लिए वक्त देना होगा, अपने उलमा के पास जाना होगा जो कुरान को समझते हैं, जो दीन को समझते हैं, जिनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है, जो अल्लाह से दिलाता है, जो अल्लाह से ले लेता है, वो अल्लाह से दिलवाने वाला होता है। अगर उस ऐसे उलमा से अपना रिश्ता रहेगा तो हम भी आसान, हमारे लिए भी आसान, कुरान भी आसान, हम अल्लाह से लेने वाले भी आसानी तौर से ले सकते हैं। क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। इसको समझिए, अल्लाह से इस बात पर डरने का मतलब यह है कि अल्लाह जिन काम के करने का हुक्म फरमाता है, सुन रहे, अल्लाह जिन चीज़ों के करने का हुक्म फरमाता है हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। डरने का मतलब क्या, तक़वा का मतलब क्या कि अल्लाह जिन बुराई से, जिन मुनकरात से हमें आपको रोकता है उसको छोड़ने वाले बन जाए, उसको ना करने वाले बन जाएं। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और नेक सच्चे लोगों के साथ हमारा रिश्ता हो जाए, ऐसे लोगों के साथ हो जाएं। उलमा फरमाते हैं कि जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये जमीन रहेगी, जब तक ये आसमान रहेगा, जब तक ये सूरज निकलकर जमीन पर रोशनी फैलाएगी, जब तक ये आसमान से चांद रोशनी देगी, जब तक ये सितारे आसमान में झिलमिलाएंगे, और जब तक ये दुनिया की रौनक रहेगी, खुदा की कसम तब तक ये कुरान रहेगा, तब तक दुनिया में सच्चे और अच्छे इंसान भी रहेंगे। जब सच्चे अच्छे इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला को जरूरत नहीं होगी कि इस कायनात को हम बाकी रखें। इसराफिल इस्लाम को हुक्म फरमाएंगे कि सूर फूंक तो हम जमीन को लिपेट देंगे और क़यामत बर्पा कर देंगे। क़यामत तक, जब तक क़यामत नहीं आएगी, दुनिया में अच्छे और सच्चे इंसान रहेंगे। ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान से हमें ताल्लुक जोड़ना है। एक छोटी सी मिसाल दूं, लेकिन इस मिसाल में आपको बोलना पड़ेगा। कौन कौन बोलेंगे? ये खड़े खड़े आप लोग रहेंगे, या तो आप लोग बैठ जाएं या तो फिर हम क्या करें, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, या हमको बैठाना चाह रहे हैं? बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। आप सब बैठ जाएंगे ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो मिसाल आप ही सब पर फिट होती है, लेकिन उससे मैं सबक लेना चाहता हूँ। बहुत प्यारी मिसाल है और आसान आप सबके लिए। अभी रोपनी का मौसम है, रोपनी का मौसम है ना। नहीं, अब पंजाब लोग जाने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई भी हैं जो रोपनी के मौसम में पंजाब जाते हैं, और हमारे बिहार में सीमांचल में भी रोपनी का वक्त होगा तो इधर भी रोपा करेंगे। लेकिन जो लोग पंजाब जाते हैं, ट्रेन कौन कौन देखे? ट्रेन, जो लोग ट्रेन देखे हैं वो लोग थोड़ा हाथ उठाइए ना। शर्माने की बात नहीं, ट्रेन देखे हैं ना, ट्रेन देखे हैं, मैं भी देखा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं भी सफर करके आया हूँ। ट्रेन कितना टेम्पो के बराबर होता है, तो
स्कॉर्पियो के बराबर, बस के बराबर नहीं। ट्रेन एक लंबी गाड़ी होती है, बहुत लंबी गाड़ी होती है ना, ट्रेन लंबी गाड़ी होती है। लेकिन आप इतनी बात समझें कि ट्रेन का हर डब्बा बस के डब्बे के बराबर होता है ना। ट्रेन का हर डब्बा बस ही के बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। एक बड़ा बस रहे तो बड़े बस के बराबर ही ट्रेन का डब्बा रहता है। और एक ट्रेन का इंजन होता है और उस इंजन के कई सारे पीछे डब्बे लगे हुए होते हैं। इंजन कितना रहता है? एक ही रहता है ना। इंजन एक रहता है, उसके पीछे बहुत सारे डब्बे रहते हैं। मान लीजिए हम पूर्णिया गए, पूर्णिया में हमें किसी ट्रेन से दिल्ली का सफर करना है। इसमें इस मिसाल में बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, आप समझेंगे तो। पूर्णिया से हमें दिल्ली का सफर करना है तो हमें ट्रेन का जो मास्टर होगा ट्रेन के इंजन वाले डब्बे में कभी भी बैठने नहीं देगा, कभी बैठने नहीं देगा। वो कहेगा कि आपकी टिकट है पीछे डब्बे में, या तो एसी में होगा या तो लोकल में होगा। जिस डब्बे में आपको जहां सुकून मिले या जहां आपकी टिकट हो आप जाके बैठ जाएं। इंजन में सिर्फ मैं ही बैठूंगा, इंजन वाला डिब्बा में सिर्फ मैं ड्राइवर बैठूंगा। आपको लेके जाना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको लेके जाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये मिसाल समझे, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। अब वो बेवकूफ़ आदमी रहेगा, कहेगा साल पीछे ट्रेन का डब्बा है उसमें इंजन नहीं है, मैं उसमें बैठूंगा तो वो चलेगा ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे। लेकिन जो अक्लमंद रहेगा वो क्या कहेगा, भाई मुझे दिल्ली पहुंचना है, हमने पैसा दे दिया है, चाहे ट्रेन कितना ही लंबा रहे, चाहे इंजन कहीं रहे, हमें दिल्ली ट्रेन से पहुंचना है और ये पहुंचा के रहेगा। चलो हम अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और उस शख्स का कहना ये होगा कि आपका डब्बा चाहे जहां भी हो, इंजन से उनका कनेक्शन है, इंजन से उनका ताल्लुक है, इसकी रस्सी उसकी रस्सी से मिली हुई है। आप जहां भी बैठेंगे, जब इंजन दिल्ली पहुंचेगा तो आपका डब्बा भी दिल्ली पहुंच जाएगा। जब इंजन दिल्ली पहुंचेगा तो वो डब्बा भी दिल्ली पहुंच जाएगा। यही मिसाल है हम अवाम लोगों के लिए कि हम अवाम ज़रूर हैं लेकिन मुसलमान हैं। हम आलिम नहीं हैं लेकिन आलिम के पड़ोस में ज़रूर रहते हैं। हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत नहीं रखे हैं लेकिन हमारे पड़ोस में या